कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र में 18 दिन का युद्ध चला। लाखों योद्धा मारे गए, भीष्म मारे गए, द्रोण मारे गए, कर्ण मारा गया, दुर्योधन मरा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि महाभारत का एक युद्ध ऐसा भी था जो 18 दिनों के बीच रात के अंधेरों में लड़ा गया, जिसे न संजय ने देखा, न वेद व्यास ने लिखा, न इतिहासकार ने स्वीकार किया, और जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने छिपा कर रखा। तो क्या आप विश्वास करोगे? आज की कहानी उसी गुप्त युद्ध की है। तो चलो शुरू करते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले की रात की बात है। कुरुक्षेत्र की धरती पर अजीब सन्नाटा था। ना हवा चल रही थी, ना पशु पक्षी बोल रहे थे। उसी समय अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण अचानक रथ से उतरकर अकेले दूर जा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, माधव आप कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए, पर वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसे गीता का उपदेश देते समय थी। उन्होंने कहा, पार्थ, यहाँ युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध चल रहा है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसी रात कौरव शिविर के बाहर अश्वत्थामा अकेले खड़ा था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उसके मन में एक विचार उठ रहा था, यदि देवता पांडवों के साथ हैं तो मैं उन शक्तियों को बुलाऊंगा जिन्हें देवता भी नहीं रोक सकते। अश्वत्थामा ने एक गुप्त यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ जिसका उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं है। धरती कांपी, पाताललोक में हलचल हुई, नागों ने आंखें खोली और उसी क्षण युद्ध का दूसरा स्तर शुरू हो गया था। इधर स्वर्ग में इंद्र भी चिंतित था, यदि पाताल की शक्तियाँ युद्ध में उतरी तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तभी एक प्रकाश फैला। वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, एक गुप्त युद्ध होगा जो मनुष्यों की आंखों से अदृश्य होगा, पर वही तय करेगा कौन बचेगा, कौन मारा जाएगा। रात का सन्नाटा तीसरे पहर पर पहुंच चुका था। श्री कृष्ण यमुना तट पर पहुंचे। वहां प्रतीक्षा कर रहे थे हनुमान जी, जो अर्जुन के ध्वज पर थे, गरुड़ जी और स्वयं महादेव। हनुमान जी बोले, प्रभु वे जाग चुके हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब हमें क्या करना होगा जो इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। दिन में मानव लड़ते थे, रात में देव और असुर। नागों ने कौरव शिविर से विषैली ऊर्जा उड़ाई। गरुड़ आकाश में टूट पड़े, पाताल में छाया सेना उठी। महादेव ने त्रिनेत्र की ज्वाला से उनका मार रोका। हनुमान जी की गर्जना से अंधकार कांप उठा, धरती फटने लगी, समय धीमा पड़ गया। एक रात कर्ण ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आभास हुआ कि उनके भीतर सूर्य से भी प्रचंड शक्ति जाग रही है। एक दिव्य स्वर आया, यदि यह शक्ति जागी तो पृथ्वी का संतुलन खो देगी। कर्ण ने आंखें बंद कर ली। यदि मेरा नाश ही धर्म की रक्षा है तो मैं इस अपनी शक्ति को त्यागता हूँ। उस रात उन्होंने अपनी ही अदृश्य शक्ति को शांत कर दिया। अंतिम रात अश्वत्थामा ने ब्रह्म शिविर अस्त्र की ऊर्जा को अदृश्य शक्तियों से जोड़ दिया। आकाश फटने लगा, तारे कांप उठे। उसी क्षण कृष्ण ने सुदर्शन नहीं उठाया, उन्होंने समय को रोक दिया। महादेव ने तीसरा नेत्र खोला, हनुमान जी ने गर्जना की और गुप्त युद्ध समाप्त हो गया। सुबह सब कुछ सामान्य था। मानव ने केवल अपने मत देखे, पर उन्हें नहीं पता था कि 2 बार बच चुके हैं। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या सब समाप्त हो गया? कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, कुछ युद्ध लिखे जाते हैं, कुछ लड़े जाते हैं और कुछ छुपाए जाते हैं। महाभारत हमें केवल बाहरी युद्ध नहीं सिखाता, हर मनुष्य के भीतर एक गुप्त युद्ध चलता है। अहंकार बनाम धर्म, क्रोध बनाम करना, प्रतिशोध बनना क्षमा। शायद महाभारत का असली युद्ध हमारे भीतर ही है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं इस प्रकार की नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय माता जी।